राजस्थान की जनता आपको चाणक्य कहती है और आप शिवसेना के प्रभारी भी हैं राजस्थान के और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव की लिस्ट भी आज डिक्लेयर हो गई है बीजेपी कांग्रेस की। क्या कहेंगे, चुनाव का क्या भविष्य है? कहने की जरूरत ही नहीं है। आप सूर्योदय के समय दुनिया सूर्य नमस्कार करती है, पर अस्ताचल होते हुए सूर्य को कोई नमन नहीं करती है। जैन समाज तो अस्ताचल के बाद भोजन भी नहीं करता है। कांग्रेस का नेतृत्व और अशोक गहलोत का व्यक्तित्व अस्ताचल की तरफ जा रहा है। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? दया प्रकट की जा सकती है, मेहरबानी की जा सकती है, संवेदना की जा सकती है, सम्मान तो दिया ही नहीं जा सकता। साफ है, कांग्रेस डूबने वाली है, गर्त में जाने वाली है, बर्बाद होने वाली है, समाप्त होने वाली है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस को हराना, और इतना बुरी तरह से मत हराना कि वापस मुंह न दिखा सके। क्योंकि विपक्ष में एक विरोधी पक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। आपने पूछा तो मैंने बता दिया कि कांग्रेस की अब तक की जो गणनाएं आ रही है, सबसे बड़े फरौदी के सत्ता में जा रही है। उसमें 120 सीट बीजेपी की और 60 सीट कांग्रेस की बताई है, पर है नहीं। कांग्रेस 45 से ऊपर नहीं जाएगी, नजदीक भी नहीं जाएगी। इतने दिन प्रचार कर रहे थे वसुंधरा जी की नाराजगी है, इसके बात घाटा होगा। क्या नाराजगी है? पहली सूची में वसुंधरा जी के 13 अन्य समर्थकों को टिकट दिया है, खुद वसुंधरा जी को टिकट दिया है, इसलिए ये बकवास बंद हो गई। हाँ, कांग्रेस ने सचिन और पायलट की और गहलोत की जो आपसी कटुता और खटास है, वो एज इट इज बरकरार है, एज इट इज बरकरार है और वो रहेगा, अंत तक नहीं जाएगा। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा 37 से 40 सीट लाएगी, ये तय है। कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के मुखिया और कांग्रेस के जो नेता है, बड़े नेता, वो सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। वो हमारे जोधपुर में मोहल्ला है जहाँ के अशोक जी रहने वाले हैं, उस मोहल्ले का नाम महामंदिर। अगर महामंदिर तक की सरकार होती तो शायद गहलोत जी रिपीट करते, उसमें भी मुझे संदेह है। वो अपने मोहल्ले को रिपीट नहीं कर सकते, सरकार क्या रिपीट करेंगे? वो तो पिछली बार मेरी मेहरबानी थी, अहमद पटेल की मेरी दोस्ती काम आ गई और इस सरकार घटिया राज में आ गई। वरना राज कहाँ पड़ा था? राज तो था ही नहीं, राज का तो नाम ही नहीं था। अब ये अहंकार करता है अशोक गहलोत, इज नथिंग, ये फिनिश्ड कांग्रेस। ये अरे जो व्यक्ति माता तुल्य सोनिया गांधी, जिसकी मेहरबानी से, योग्यता से शून्य होने पर भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी बात को नहीं मानता, ऐसे कृतज्ञ व्यक्ति को क्या सजा मिलेगी? मैं आपको बताता हूं, कृष्ण भगवान से एक बार पूछा था ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी सजा नहीं है, तो उन्होंने कहा था कृतज्ञता ऐसा अपराध है जिसकी कोई सजा नहीं है। मृत्यु की अपराध है, हत्या की सजा है, चोरी की सजा है, डाके की सजा है, लुच्चाबड़ी की सजा है, धोखाधड़ी की सजा है, पर कृतज्ञता की सजा नहीं है। मिस्टर गहलोत, तुमने जो कृतज्ञता सोनिया के प्रति प्रदर्शित की है, पूरे प्रदेश की जनता उसके अंदर तुम्हें किस नजर से देखती है, तुम्हें अंदाजा नहीं है। सर, आज कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों की लिस्ट आज आई है, तो इसके अंदर जैसे कि मान लो कि बीजेपी ने तो सब सही तरीके से मैनेज किया, सभी जातियों को ध्यान में रखा है, लेकिन कांग्रेस में कुछ जातियों को कोई तवज्जो नहीं मिली। जैन समाज को एक सीट नहीं, जिस जैन समाज का आदमी इनका शांति धारीवाल, जैन समाज के अलावा सैनी समाज को नहीं मिली। यह कोई अभी तो आप पर, अभी मैं इस पर नहीं बोल सकता क्योंकि अभी तक केवल 33 सीटें प्रभावित हुई। जब 200 सीटें होगी तभी एनालिसिस करूंगा, मैं झूठा आरोप नहीं लगा सकता। मौका है, देखिए क्या होता है। नाई केस कितना, तो बोले ख्वाब वाला जी बोले, ख्वास जी बोले, जजमान कटते हैं देखते जाओ कैसी कितने बार करते हैं। नहीं, सीएम गहलोत खुद ही एक सैनी समाज से आते हैं। अभी तक की जो लिस्ट जारी हुई उसके अंदर सैनी समाज को भी दरकिनार किया गया। क्या है इसके अंदर? कभी अभी कल एक फकीर का आर्टिकल आया था भास्कर पे, फकीर की तरह बैठे गहलोत जी और 4 गरीबी के नमूने पेश किए। मैं चाहता हूं इसी के चारों ओर, यहाँ की एक होटल रेफेल होटल, चारों होटल का अगर फोटो लगा होता तो ये फकीर क्या होते? ये वजीर साबित होते, फकीर नहीं साबित होते। महात्मा गांधी से चालू हुआ, कहा है गांधी, कहा हो तुम, क्या बराबरी है तुम्हारी? यू आर नथिंग, यू आर ए क्रिएशन ऑफ सम
मिस्टेक्स एंड फॉलीज ऑफ नेहरू परिवार। अदरवाइज भाई साहब, आप तो क्लास में हारे का चुनाव हारे हो, अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी कॉलेज में क्लास का चुनाव नहीं जीते हो। आप किससे बात कर रहे हो? इसलिए आपको पद तो मिला, मगर 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आपको कद नहीं मिला, और मेरा दावा है जीवन पर्यंत आपको कद नहीं मिलेगा। सर, आप राजस्थान के शिवसेना के प्रभारी हैं, आपका चुनाव में किस पार्टी को समर्थन देंगे, किसके साथ आप अपना सहयोग प्रदान करेंगे? अरे, मेरे नियुक्ति पत्र में सीधा लिखा है, आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये लिखा है कि आप अपने राज्य में शिवसेना को मजबूत करने के लिए सभी समान विचारधारा वाले लोगों का सहयोग लेते और देते हुए अपने अधिकारों में सब कुछ करेंगे। ऑल इज इन माई पावर, इन माई पार्टी, नोबडी एल्स कैन इंटरवीन, आई एम इन चार्ज ऑफ द स्टेट। लेकिन मेरे सिंधिया साहब ने आदेश में लिखा है। अब समान विचारों वाली पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे जहां शिवसेना नहीं है वहां भाजपा का समर्थन करना मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मेरी अपनी इच्छा है, मेरी अपनी मनोभावना है, क्योंकि मैं इस देश का नेता केवल नरेंद्र मोदी को मानता हूं, और एक नाथ शिंदे इस देश के नेता केवल नरेंद्र मोदी को मानते हैं। सर, आप बहुत सीनियर लीडर हैं और आप कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन जो बीजेपी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं, वो बीजेपी की इतनी वो सपोर्टिंग हौसला अफजाई नहीं करते, और आप दूसरी पार्टी से, आप शिवसेना के प्रभारी हैं, फिर भी आप बीजेपी की इतनी तरफदारी क्यों करते हैं? इसलिए कि बीजेपी राष्ट्रवाद, देशभक्ति, सैनिकों का सम्मान, विज्ञान की तरक्की, देश का विकास, भारतीयता, सनातन धर्म, सर्वधर्म प्रन्यास, सभी मंदिरों का, काशी से लेकर अयोध्या, पालिताना से लेकर सफेद शिखर, सबका सम्मान करती है, इसलिए मैं करता हूं। अब वो लोग क्यों नहीं करते? अपनी अपनी औकात होगी वही तो करेंगे। किसी आदमी के पास में मान लीजिए भाजपा के नेताओं के पास में मुक्का मारने की जो ताकत है वो 25 पाउंड की है, तो 25 पाउंड तक का मारेंगे। मैं 100 पाउंड का आदमी हूँ, 100 पाउंड की मारता हूँ। मैंने तो नहीं कहा कि आप इतना ताकतवर, मैं करूंगा और करता रहूंगा। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा उद्देश्य है। अब बताइए मैं उस पार्टी के बारे में क्या कहूं? हमारे जैसे घोर गुंडावाद, आदत, इतना भयंकर ISI टाइप आक्रमण की भी कांग्रेस के नेताओं ने आलोचना नहीं की। व्हाट इज दिस? जब हमारे सिपाहियों की गर्दनें काट कर भेजी तब कांग्रेस ने आलोचना नहीं की। जब पाकिस्तान, एक बार पाकिस्तान के सामने इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश को बनाया तो अटल जी ने तारीफ की। एक बार UN में जाना था तो अटल जी ने अटल जी को इंदिरा ने विरोधी होने के बाद भेजा। ये कैरेक्टर ही नहीं है कांग्रेस में, ये कांग्रेस के पुराने नेताओं का कैरेक्टर था। तो ये क्या रिपीट करेंगे? तालियां बजा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते।